डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो दो टाइप की है, एक एक्सेस से, एक ओरेकल से। किससे? एक किससे है? एमएस एक्सेस और ओरेकल। ओके, तो एक्सेस के लिए जो पैकेज लेंगे या नेम स्पेस लेंगे वो होगा शुरू OLEDB से। किससे शुरू होगा? हाँ भाई। और ओरेकल के जो शुरू होंगे वो शुरू होंगे SQL से। किससे शुरू होंगे? SQL. So just replace the OLEDB with SQL. That's all you have to do if you are changing to Oracle. So see over here. If you are using the connection, so which class will be used for access? Do you see over here? Hello? Yes, sir. Which class will be used if you are using for access? OLEDB connection. And which will be used for Oracle? SQL connection. सिर्फ OLEDB को SQL से रिप्लेस किया। यहाँ पर क्या है? What is this? OLEDB command. OLEDB command. तो ये क्या हो गया फिर? SQL command. ये क्या है? OLEDB adapter. डेटा अडेप्टर। ये डेटा अडेप्टर। और ये क्या है? OLEDB डेटा रीडर। और ये SQL डेटा रीडर। सिर्फ डेटा सेट दोनों में कॉमन है। डेटा सेट दोनों में कॉमन है। तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले? SQL क्या OLEDB? हम लोग का बैकएंड रहेगा MS एक्सेस। क्या रहेगा? MS एक्सेस। So we will be using this part. समझा? Yes sir. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब दूसरी चीज जो मुझे बतानी है इसमें, तो इसको अगर हम एक आर्किटेक्चर से रिलेट कर ले, किससे रिलेट कर ले? तो ये जो मेरा ब्लैक का स्क्वायर है ये मेरा विंडोज फॉर्म है। क्या ये? विंडोज फॉर्म। ओके। और ये जो मेरा रेड कलर का स्क्वायर है, राउंडेड स्क्वायर, ये मेरा डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस। तो अगर ये आर्किटेक्चर आपके समझ में आ गया तो आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। ओके, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यस और नो? ड्यूअल। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ। तो हम लोग प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कस्टमर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, अलग अलग टेबल है ना। तो ये टेबल का नाम है EMP। क्या टेबल का नाम क्या है? ओके, टेबल का नाम है EMP। और उसके अंदर है 3 कॉलम। क्या है? तो 3 कॉलम कौन से? वो एम्प्लॉय टेबल के, कौन बोलेगा? एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। परफेक्ट। और ये तीसरा है सैल। ठीक है। और उसके अंदर जो है फिर डेटा है, तो डेटा को मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। किससे मार्क कर रहा हूँ? ब्लैक से। तो 10 एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम और उसका सैलरी। एम्प्लॉय नंबर 2,
ठीक है, तो ऐसे कितने टेबल रहेंगे डेटाबेस में? ऐसे एम्प्लॉय जैसे और कितने टेबल रहेंगे? many टेबल्स, राइट? Yes, many tables. तो ये सब डेटाबेस के टेबल्स हैं, बहुत सारे। ओके, अभी हमको सबसे पहले एक कनेक्शन वेरिएबल ले करना है। क्या ले करना है सबसे पहले? Connection तो variable. कनेक्शन किसको लिंक करेगा बोलो? एरो का लिंक हो रहा है, देखो। MS Access. Window form को. नहीं, दो कौन से एंटिटी लिंक हो रहे हैं? Database. दो कौन से एंटिटी लिंक हो रहे हैं? विंडोज फॉर्म Window और form और database. Database. ओके, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्शन। और चूंकि हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सेस, तो हम कौन सा यूज करेंगे? OLEDB. कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन क्या करेगा? विंडोज फॉर्म को डेटाबेस से लिंक कर देगा। किससे लिंक कर देगा? Database. और कनेक्शन को हमको करना है ओपन। फिर क्या करना है कनेक्शन को? Open. तो पहले हम इसका बना लेंगे एक ऑब्जेक्ट, OLEDB कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कॉन। क्या बना लेंगे? कॉन। और कॉन को हम डेटाबेस का पाथ दे देंगे। क्या दे देंगे? तो डेटाबेस का पाथ मतलब ये जो आपका डेटाबेस फाइल है .mdb नाम से। किस नाम से? जो D: में है //tybca.net और जो भी अपना railway.mdb, किस नाम से? तो ये पूरा का पूरा पाथ दे देंगे। कब? क्या बनाते वक्त? ये पूरा पाथ कब देना है अपने को? कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देना है? कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये पाथ देना है पूरा कनेक्शन का? कौन सा का? और कौन से इवेंट पे देना है? फॉर्म लोड। कौन से इवेंट पे? Form load. As soon as the form will load, we will give the path. Okay. ओके, तो ये वंस करना है सिर्फ। कितनी बार करना है इसको? तो ये अपना हाईवे हो गया। हाईवे, तो हाईवे गवर्नमेंट एक ही बार बनाती है, बार बार हाईवे नहीं बनाती। तो ये अपना हाईवे हो गया, ठीक है। अब ये हाईवे पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या चाहिए अपने को अभी हाईवे पे? नाउ वी नीड द ट्रांसपोर्ट, राइट? Yes, sir. ट्रांसपोर्ट जिससे डेटा जाएगा अपना, है ना? तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका नाम है OLEDB कमांड। क्या है? तो वो टूल जिससे डेटा हमारा सेंड होगा, उस टूल का नाम क्या है? OLEDB command. ओके, और इस कमांड, इससे हम लोग क्या भेजेंगे? डेटा भेजेंगे ना। हाँ. तो वो जो हमारा कार्गो है, जो हमारा कार्गो है एक्चुअल जो हम भेज रहे हैं, ये कार्गो, ये हमारा क्वेरी है। क्या है? Query. क्वेरी। और क्वेरी रहेगी स्ट्रिंग टाइप की। किस टाइप की क्वेरी रहेगी? String. क्वेरी विल बी इन स्ट्रिंग टाइप। तो क्वेरी विल ऑलवेज बी डबल कोट्स। क्वेरी विल ऑलवेज बी Double quote. डबल कोट्स। आया समझ में तुम लोग को? ये समझ में, ये समझ में आया पूरा कैसे मैंने बनाया है? तो कनेक्शन किसका रोल प्ले करेगा? Path का. डेटाबेस का, जो लिंक करेगा फॉर्म को। और तो समझो कि विंडोज फॉर्म सिटी 1 है और डेटाबेस सिटी 2 है। तो दो सिटी के बीच में हमको कॉमर्स स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो पहले गवर्नमेंट क्या ले करेगी? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ले द हाईवे, है ना? Yes. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ करो। और ट्रांसपोर्ट एक बार हो गया, उसके बाद आपका जो भी कार्गो है वो कार्गो लोड कर दो ट्रांसपोर्ट पे। समझा ये? हाँ, sir.
तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल मेन है जिसपे आपको फोकस करना है। कौन से वेरिएबल्स है वो? एक किसका ऑब्जेक्ट है? कनेक्शन। तो उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट कौन, और OLEDB कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे CMD। क्या बनाएंगे? CMD। तो CMD किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? OLEDB कमांड। ओके, वेरी गुड। तो ये दो चीजें हैं। और क्वेरी किस टाइप की होगी? क्वेरी स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। ओके, अब यहां से जो रिस्पॉन्स आएगा डेटाबेस से, जो रिस्पॉन्स आएगा डेटाबेस से, ठीक है। सो हमने डेटा भेज दिया, डेटाबेस से जो आएगा ना, तो हमने यहाँ पर गुड्स भेज दिया, तो अपने को कस्टमर क्या देगा वापस रिटर्न में? क्या सर? अपन ने उनका माल डिलीवर कर दिए तो अपने को मिलेगा पेमेंट ना। हाँ, कैश मिलेगा। कैश मिलेगा। और कैश हम किस में स्टोर करेंगे? तिजोरी में। हाँ, कैश तिजोरी में स्टोर करेंगे ना हम। यस। तो ये अपनी वो तिजोरी है। तो वहां से जो वापस आएगा ना, वहां से जो वापस आएगा वो स्टोर होगा रिजल्ट सेट में। किसमें स्टोर होगा? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में। समझ में आया? हाँ। या रिकॉर्ड सेट। यहाँ देख लो एक बार, यहाँ आपको देख लो, आपको आइडिया आएगा कि क्या है। ओके, यहाँ पर आपको डेटा रीडर, सॉरी किसमें आएगा? दिख रहा है इधर 4.2.6 दिख रहा है। हाँ सर। डेटा रीडर है। तो डेटा रीडर में क्या जाएगा? जो वहां से रिटर्न आया है, क्या आया है? जो रिटर्न आया है। और रिटर्न सिर्फ आता है सिलेक्ट क्वेरी में। किसमें आता है? सिलेक्ट क्वेरी। तो दिस विल ओनली बी यूज्ड इन विच क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, बाकी क्वेरी कुछ रिटर्न नहीं करती है। बाकी क्वेरी कुछ रिटर्न करती है क्या? नहीं। तो व्हेन विल द डेटा रीडर बी यूज्ड? When the database return. And when does the database return? It returns only when it is? When it is a select query. बस सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी में ही रिटर्न करता है वो। तो इसका भी हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट dr। क्या बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट? dr। तो अभी आप बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है? कितने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है? कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना है? वेरिएबल्स पे? 4 हो गए ना। पहले कनेक्शन, फिर कमांड, फिर क्वेरी और डेटा रीडर, 4। ठीक है। और पांचवा जो है वो है डेटा अडेप्टर। क्या है? डेटा अडेप्टर। हाँ, तो वो हम बताएंगे बाद में, पर पहले इन पांचों को तो एक कर लेंगे ना, आइडिया तो अपने को आएगा। तो एक क्या बच गया अभी? सिर्फ डेटा अडेप्टर। ठीक है। तो डेटा अडेप्टर है ना, एक वाटर पंप की तरह काम करता है। किसी का तरह काम करता है? वाटर पंप। और वो पंप से टंकी भरती है, वो टंकी को बोलते हैं डेटा सेट। क्या बोलते हैं? तो डेटा अडेप्टर किसका रोल प्ले करता है? वाटर पंप का। और उससे जो टैंक भरती है वो टैंक का नाम क्या है? डेटा सेट। डेटा सेट। आया समझ में? हाँ तो आप बोलो डेटाबेस कनेक्टिविटी में अपने 6 कौन से ऑब्जेक्ट लगने वाले हैं? शुरू से बोलो। पहला डेटा रीडर, क्वेरी। पहले स्टार्टिंग से 1 वाला कौन सा है? 1 वाला OLEDB कनेक्शन। ओके, OLEDB कनेक्शन। वेरी गुड। 2 OLEDB कमांड। OLEDB कमांड। 3 स्ट्रिंग क्वेरी। ओके। 4 हाँ, स्ट्रिंग क्वेरी। 4 डेटा रीडर एंड द 5th is
Okay, when will the data reader be used? When the query is named, when the data is returned and When the query is of what nature? Select. ठीक है, और अभी ये अपन ने कल डिस्कस किया था। तो क्वेरी कितने टाइप की होती है? तो सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट। अगर नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो क्या यूज करेंगे? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एंड व्हाट विल दिस रिटर्न एज अ LHS? int. What will that return as a LHS? It will return a int. Very good. Integer value. और दूसरा, दूसरी क्वेरी किस टाइप की है? सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में अगर सिंगल फील्ड रिटर्न करना है तो, एग्जीक्यूट स्केलर। और मल्टीपल फील्ड करना है तो डाटा रीडर। एग्जीक्यूट रीडर। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिकल। ठीक है, so let's do it now practically. Okay, so if I want to, so first thing first I have to create a database, right? हेलो, यस सर। तो पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस किस में क्रिएट करेंगे हम लोग? एक्सेस में। तो स्टार्ट में जाओ और एक्सेस को ओपन करो। किसको ओपन करो? तो आर यू एबल टू सी एक्सेस? दिख रहा है एक्सेस? क्लिक ऑन ब्लैंक डेटा, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, और ये जो फोल्डर आइकॉन इस पे दिख रहा है उस पर क्लिक करो और जाके अपना डेटाबेस का पाथ सेट करो। तो मैं अपने फोल्डर में डालता हूँ उसको। ठीक है, और इसका नाम दे रहा हूँ मैं railway.mdb। क्या नाम दे रहा हूँ? if you want the extension .mdb, what should you choose? 2002 2003 format. What to choose? What should you choose for MDB extension? Microsoft Office Database 2003। Yes, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो अपने आप आ जाएगा MDB। दिखा, MDB आ गया। हाँ। और अभी क्रिएट पे क्लिक करो तो एक डिफॉल्ट एक टेबल मिलती है। राइट क्लिक करो उसके ऊपर, डिजाइन व्यू में जाओ, टेबल का नाम चेंज करो। मैंने टेबल का नाम EMP दे रहा हूँ और उसमें 3 कॉलम दे रहा हूँ। ई नंबर जो कि नंबर है, ई नेम जो कि टेक्स्ट है, और सैल जो कि नंबर है। ठीक है, और ई नंबर का प्राइमरी की निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करो, प्राइमरी की निकल जाएगा। सेव इट। नाउ डज दिस टेबल हैव एनी रिकॉर्ड? Does this table have any record inserted at the moment? No sir। Now I'll be inserting the record with the help of database. Okay, connectivity. तो अभी आपने आ जाओ इधर फॉर्म पे। तो मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है? तो मुझे कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे इधर? टेक्स्ट बॉक्सेस कितने लगेंगे? एम्प्लॉय नंबर का, एम्प्लॉय नेम का, और सैलरी का। ठीक है, उसके आगे लेबल भी लगा दो ताकि इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। तो एंटर ई नंबर, enter e name, और एंटर सैलरी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? अभी मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है? इसमें मुझे इंसर्ट करना है ना, तो बटन ले लूंगा मैं। बटन के क्लिक में क्या लिखेंगे हम लोग? इंसर्ट। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नीड टू फेच द डेटाबेस पाथ। व्हाट डू आई नीड टू फेच फर्स्ट? Database path। Okay, now I go to the coding window. Double click on the form anywhere and I go to the coding window. Okay,
नाउ व्हाट डू आई नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट? सबसे पहले हमको इंपोर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, कौन सा वाला पैकेज? system.data.oledb। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग को कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं बोलो? विच ऑल ऑब्जेक्ट्स डू वी हैव टू क्रिएट? टेल मी। OLEDB कनेक्शन, सॉरी, और फिर OLEDB कमांड और query स्ट्रिंग। एंड इज द क्वेरी ऑफ सिलेक्ट टाइप? हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं ना, नॉन सिलेक्ट टाइप, तो अपने को सिर्फ ये 3 लगेंगे, बस ये 3। कौन से 3? OLEDB कनेक्शन, कमांड एंड स्ट्रिंग क्वेरी। बस, तो उनके वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दो उधर। तो डिम कॉन एज OLEDB कनेक्शन, ठीक है, और डिम CMD एज OLEDB कमांड and dim query as string। ओके, तो अभी सबसे पहले डेटाबेस का पाथ फेच करना है। क्या फेच करना है? तो ये मैंने अभी कहाँ क्लिक किया है? मैंने अभी तो वहां पर जाओ, राइट क्लिक करो। क्या क्लिक करो? राइट क्लिक करो और जाके प्रॉपर्टीज में जाओ। कहाँ जाओ? प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहाँ पर यू विल सी compile, debug, references, go to settings, go to where? सेटिंग्स में जाके टाइप जो है, टाइप कौन सा लेना है अपने को? उस पे क्लिक करो और टाइप लेना है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या लेना है? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो एज यू टेक द टाइप कनेक्शन स्ट्रिंग and you click on the value, you will see a browse button. Do you see over here? Yes sir। तो click on the browse button and choose your database. यहाँ क्लिक करो और ब्राउज बटन करके आपका डेटाबेस ब्राउज कर लो। तो ब्राउज पे जाओ, और कहाँ है अपना? आया? हाँ सर। इसको एक ऑलरेडी न्यूज बता रहा है। क्यों यूज क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि मैंने इसको ओपन रखा है इधर ना। हाँ। तो उसको क्लोज कर दो, सेव करके क्लोज कर दो। अभी किया, और आपको टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो। क्या लिख के आया? टेस्ट कनेक्शन सक्सेस। ओके करो और ओके करो, और यहाँ पर आपको आपका पूरा स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एरो की क्या यूज करो? यूज द लेफ्ट एरो की एंड कॉपी द एंटायर स्ट्रिंग। दिख रहा है क्या इधर? हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कॉपी कर लो, शिफ्ट दबाओ और लेफ्ट एरो की पूरा एंड तक लेके जाओ, प्रोवाइडर तक। कहाँ तक लेके जाना है? एंड तक, प्रोवाइडर कीवर्ड तक। तो कॉपी किया इसको। क्या करा मैंने? इसको कॉपी किया। और डेटाबेस कनेक्शन हम लोग कौन से इवेंट पे करते हैं? डेटाबेस कनेक्शन कौन से इवेंट पे करते हैं? लोड इवेंट पर। कौन सा? एप्पल लोड, ऑरेंज लोड, कैरेट लोड, कौन सा? फॉर्म लोड। यस, सो क्लिक एनीवेयर ऑन द फॉर्म, क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑन द फॉर्म। कौन सी इवेंट आ गई? फॉर्म लोड इवेंट। तो अभी इसका बना दो ऑब्जेक्ट। तो कॉन इक्वल्स टू न्यू व्हाट? तो कौन क्या किया मैंने? न्यू OLEDB कनेक्शन। यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ है ना, यहाँ न्यू कीवर्ड यूज हो गया। हाँ। और फिर उसका एक मेथड है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग।
और वो मैंने एज ये पूरा जो कॉपी किया वो एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, दिखा इधर। हाँ सर। और फिर मैसेज बॉक्स दिखाया, डेटाबेस कनेक्टेड, क्या दिखाया? डेटाबेस कनेक्टेड। समझ में आया मैंने क्या क्या 3 स्टेप किए? हाँ सर। So now when you play the application, you will get a message saying database connected, डेटाबेस कनेक्टेड। क्योंकि फॉर्म लोड पे है ना, जैसे फॉर्म लोड होगा, देखो हुआ, आया मैसेज, आया, दिख रहा है? हाँ सर। दिखा मैसेज, दिखा? हाँ सर। वेरी गुड। अब लोड हो गया फॉर्म, अब इसके क्लिक पे कौन सी क्वेरी फायर करना है मुझे? इंसर्ट क्वेरी। तो अभी कोडिंग किस पे करेंगे, बाकी कोडिंग किस पे करेंगे? इंसर्ट बटन। यस, तो अभी कोडिंग किस पे कर रहे हैं हम लोग? इंसर्ट बटन के क्लिक इवेंट पर। वेरी गुड। तो अभी हम लोग पहले तैयार करेंगे क्वेरी। क्या तैयार करेंगे पहले? क्वेरी। तो क्वेरी क्या है? क्वेरी आई राइट इन नोटपैड प्लस प्लस, ताकि आपको समझ में आए एक लाइन के अंदर। तो क्वेरी आई एम राइटिंग इन नोटपैड प्लस प्लस, डू यू सी ओवर हियर? हाँ सर। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? EMP। और क्या लिखा उसके बाद? वैल्यूज। ओके, अगर नंबर वैल्यू है डायरेक्ट डबल कोट्स, नंबर है तो डायरेक्ट क्या? डबल कोट्स। और एंड, डबल कोट एंड और स्पेस। तो फर्स्ट नंबर कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है? 1। तो क्या हो गया? हेलो, हाँ सर। नंबर है ना, नंबर है ना, नंबर। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कॉमा, दूसरा वैल्यू कौन सा है? स्ट्रिंग है, नेम है। तो सिंगल कोट, डबल कोट एंड, क्या है? हाँ, सिंगल कोट, डबल कोट एंड। और फिर स्पेस दे दो, और क्या? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। और क्लोज करते वक्त इसका उल्टा, स्पेस एंड डबल कोट, सिंगल कोट, फिर कॉमा। तीसरा क्या है? सेल। तो नंबर है, तो डबल कोट एंड स्पेस टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, स्पेस एंड डबल कोट, और फिर जो वैल्यूज का ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज करो, और ये जो डबल कोट ओपन हुआ है शुरू में, ये डबल कोट क्लोज कर दो। समझा? ये आपका क्वेरी होगा। क्या होगा आपका ये क्वेरी? तो मैंने ये क्वेरी यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ। अब ये क्वेरी जो हो गया अपना, क्वेरी हो गया अपना लगेज। क्या हो गया? लगेज, कार्गो। अब लगेज किस पे डाला जाएगा? OLEDB कमांड। तो अभी उसको ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से। यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज हुआ है क्या? नहीं। तो जब तक न्यू कीवर्ड यूज नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तभी ऑब्जेक्ट बनना है तो न्यू कीवर्ड से। तो कैसे करेंगे? CMD इक्वल्स टू न्यू OLEDB कमांड, ठीक है। और उसको आर्ग्यूमेंट पास करना है ये क्वेरी और ये कनेक्शन। क्या पास करना है? क्वेरी और बस ये पास करना है आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कनेक्शन, ठीक है। हाँ सर। ये क्वेरी और कनेक्शन, पहले क्वेरी फिर कनेक्शन, QC कैसे पास करना है? क्वेरी और कनेक्शन, ठीक है। अब ये जो मेरा मेथड है ये किस टाइप का है बोलो? क्वेरी किस टाइप की है अभी अपनी? नॉन सिलेक्ट। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे CMD के ऑब्जेक्ट से। किससे यूज करेंगे? CMD का। तो CMD डॉट एग्जीक्यूट। तो कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे इससे? हाँ, एक ही होगा। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे? रिकॉर्ड
इस क्लिक से इस एक क्लिक से कितने इंसर्ट होंगे? एक ही होगा। तो वो जाएगा, उसके लिए मैंने n लिया है। n किस टाइप का है? इंटीजर। तो वो जाएगा n में, और मैं क्या बोलूंगा? इफ n इज इक्वल टू 1, देन व्हाट? मैसेज बॉक्स got inserted successfully. यस। और एल्स क्या बोलेंगे? Record not insert. समझा भाई? ये क्वेरी समझ में आया? Yes sir. बस अभी इसको प्ले करो। ठीक है, अभी प्ले करूंगा मैं। अपने डेटाबेस टेबल में कोई रिकॉर्ड है क्या, मुझे बताओ। अभी कोई रिकॉर्ड है क्या डेटाबेस टेबल में? नहीं। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ना? नहीं दिख रहा है वो जो आपने प्ले किया है वो। हाँ दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट आई एम शोइंग यू, डेटाबेस में कुछ है क्या? नहीं। ओके, तो अभी मैंने स्क्रीन कोड रन कर दिया है, ये आउटपुट आ गया। ओके, गिव मी एम्प्लॉय नंबर, समबडी फ्रॉम यू गिव मी एम्प्लॉय नंबर। 101। ओके, तो कॉमन है, बार बार वही लिखते हैं, कोई और दो। गिव मी योर हॉल टिकट नंबर, योर रोल नंबर। हाँ 3030। और नाम बोलो कोई। कोई नाम दे देगा, अमिताभ। और सैलरी बोलो भाई 9870। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया। क्या हो गया? ये डेटाबेस खुला है, इसके लिए क्या डेटाबेस खुला रहेगा अपना? डेटाबेस टेबल खुला है तो तकलीफ नहीं होती है, टेबल खुला हो तो तकलीफ नहीं होती है। रिकॉर्ड इंसर्ट करता है वो। क्या हो गया इसको? इट शुड एक्सेप्ट द डेटा। हेलो उसने एरर दिखाया कि डेटाबेस ओपन नहीं। डेटाबेस क्या नहीं है? ओपन नहीं तो है। वी हैव टू गिव ओवर हियर लाइक दिस कि डेटाबेस को ओपन करना है ना, तो कॉन डॉट ओपन करना भूल गए अपन। क्या करना भूल गए? हाँ, कॉन डॉट ओपन। यहाँ पर क्या करना था अपन ने? तो क्या करना था अपन ने इधर? I'll connect again, okay? I'll connect again in 1 minute. Wait for me. कॉल खत्म होने आ रहा है, I'll connect again. So because of this we didn't open the connection, right? So for that we were getting the message. So now I have done the con.open also. Now let's play. So now do you see is not registered on the local machine? एक मिनट रुको, ये एरर निकालते। ये एरर बहुत कॉमन एरर है। देखो जब मैंने इसको प्ले किया ना डेटाबेस को, व्हाट मैसेज डिड यू ऑल सी? यू ऑल सी द मैसेज, एरर मैसेज? हेलो, यस सर। क्या एरर मैसेज है? ये आप लोगों को भी आएगा, बहुत कॉमन है ये। Provider is not registered on local machine. So now I'll show you how to troubleshoot this error, okay? तो ये एरर जो है तुम लोग को मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है। बहुत ही कॉमन एरर है ये, और ये एरर क्यों आता है I'll show you. तो इसका सोल्यूशन also I'll show you क्या है। तो फर्स्ट स्टॉप द एप्लीकेशन। So how to resolve this error? Stop your application and then go to project. Go to where? Project. उसमें दिख रहा है विंडोज एप्लीकेशन 1 प्रॉपर्टीज। हाँ। या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करो। क्या करो? इधर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में आ गए। हाँ। कंपाइल दिख रहा है ऊपर।
हाँ सर। कंपाइल को सिलेक्ट करो, नीचे दिख रहा है एडवांस कंपाइल ऑप्शंस, हाँ। उस पर क्लिक करो और ये दिख रहा है टारगेट सीपीयू, हाँ सर। क्या लिखा हुआ है इधर, इनी सीपीयू, उसको चेंज कर दो 86 में, किसमें चेंज कर दो, 86। बस ओके करो और आपका काम हो गया, क्लोज। नाउ व्हेन आई प्ले दिस आई विल नॉट सी एनी एरर। आ गया डेटाबेस कनेक्टेड, हाँ सर। दिख रहा है तुम लोगों को डेटाबेस कनेक्टेड दिख रहा है। एंड नाउ चलो गिव मी द डिटेल्स, फॉर्म दिख रहा है फॉर्म, यस सर। तो गिव मी डेटाबेस क्या था 3030 और 8978, ठीक है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन इंसर्ट क्या लिख के आया, एंड व्हेन आई गो टू द डेटाबेस टेबल एंड रिफ्रेश इट, आया इधर देखो, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो ऐसे हमको डेटाबेस के प्रोग्राम रन करने हैं, आया समझ में। अभी सिर्फ क्वेरी बदलेगी, अभी बाकी के टाइम पे सिर्फ क्या बदलेगी, यू शुड नो हाउ टू फायर द डिफरेंट क्वेरीज, दैट्स ऑल। नाउ अदर टाइम यू शुड जस्ट नो हाउ टू फायर द क्वेरीज। तो ये अभी कौन सी क्वेरी फायर किए थे हमने, इंसर्ट। नाउ लेट्स फायर द डिलीट क्वेरी, विच क्वेरी, डिलीट क्वेरी। so we will delete accepting the employee number, what will be delete accepting the, एम्प्लॉय नंबर। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर एक्सेप्ट करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी से आपको आना चाहिए, क्वेरी लिखना आना चाहिए। डिलीट की क्वेरी क्या होगी, डिलीट की क्वेरी क्या होगी, कौन बोलेगा मुझे, डिलीट एम्प्लॉय नंबर, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वह ई नंबर इक्वल्स टू क्या, 3030 नहीं, व्हाट वी विल एंटर इन टेक्स्ट बॉक्स 1, नो दैट वन। हाँ हाँ हाँ। तो एम्प्लॉय नंबर क्या है, नंबर है क्या स्ट्रिंग है, नंबर है। तो सिंगल कोड का डबल कोड, डबल कोड एंड टेक्स्ट बॉक्स 1.1.text एंड डबल, और ये जो ओपन किया है शुरू में डबल कोड, उसको क्लोज करना है एंड में, उसको एंड करना है, ठीक है। ये क्वेरी लिखा मैंने, तो क्वेरी यहां लिख दिया। अब बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है जैसे ऊपर था, बस CMD से कॉपी करो, किसे कॉपी करो, ये क्वेरी, तो क्वेरी, क्योंकि क्वेरी ओनली क्वेरी विल चेंज, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा सिर्फ जो है वो डेटा बदलेगा, बाकी ट्रक और हाईवे तो वही रहेगा ना, हाँ सिर्फ माल बदलेगा बस। तो अभी तो क्वेरी किस टाइप की, सिलेक्ट क्या नॉन सिलेक्ट, नॉन सिलेक्ट, तो क्या यूज करूंगा मैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे इससे, 1, तो वो n में 1 जाएगा, और क्या बोलेंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुली, डिलीटेड, सक्सेसफुली। समझ में आया। तो नाउ डू यू ऑल रिमेंबर द एम्प्लॉय आईडी, यस सर। तो देखो कनेक्शन आ गया, एस्टेब्लिश हो गया, सर दिख नहीं रहा है, यस सर स्क्रीन चलेगा, हाँ दिखा रहा हूँ, आया। हाँ सर। तो अभी क्या क्या था वो, 30, देखो अभी रिकॉर्ड है ना अभी, हाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ, डेटाबेस से दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड है, यस, ओके। डिलीट पे क्लिक किया, क्या हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी वापस डेटाबेस पे गया मैं, रिकॉर्ड है क्या, नहीं, तो ऐसे अभी आपको सिर्फ क्वेरी बदलना आना चाहिए, क्या आना चाहिए बदलने के लिए, हो जाएगा, हमने तो सिर्फ ई नंबर डिलीट किया था ना, उसका रिकॉर्ड डिलीट होगा ना, उस बंदे का, हाँ उस बंदे का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आपको अपडेट करना है क्या, सैलरी अपडेट करना है क्या आपको, नहीं ठीक है समझा।
ठीक है, तो यू ऑल प्रैक्टिस दिस टुडे, ओके, प्रैक्टिस